बच्चे क्या लेट उठ गए क्या? चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ओके चलो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। तो क्या क्या देखा है हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? रूट आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। देन उसके बाद हुआ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या रहता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या रहता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। देन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड एंड्स एट पॉइंट। ओरिजिन पे स्टार्ट होता है, पॉइंट पे एंड होता है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ही पॉइंट का ओरिजिन वेक्टर रहता है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को आई जे के लगाया तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बनता है। देन ए बी बार मतलब क्या रहता है? ए बी बार मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। ए बी बार कैसे निकालने का? बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। पी क्यू बार कैसे निकालने का? पी से क्यू तक रहते हैं। पी क्यू बार का डायरेक्शन पी से क्यू तक। और एक कैसे निकालने का? क्यू क्यू का क्या बोलते हैं? क्यू का कोऑर्डिनेट्स माइनस पी का कोऑर्डिनेट्स। क्यू का कोऑर्डिनेट्स माइनस पी का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया था ट्रायंगल लॉ। उसके बाद क्या स्टार्ट किया था? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ कैसा था? ट्रायंगल लॉ में क्या करने का? दो वेक्टर्स का एडिशन कैसा करना है? दो वेक्टर्स का एडिशन कैसा करना है उसके रिलेटेड है ट्रायंगल लॉ। तो एडिशन कैसा करना है? ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के बाद सेकंड वेक्टर स्टार्ट करने का, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के एंड में, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के एंड में स्टार्ट करने का। और फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट। फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट, इनको जो भी लाइन कनेक्ट करता है, इनको जो भी लाइन कनेक्ट करता है उसको बोल देंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर रहता है। तो अगर ये ए बार है, ये बी बार है, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। और रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल है अल्फा। रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल है अल्फा। तो इस रिजल्टेंट का लेंथ, इस रिजल्टेंट का लेंथ का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ, रिजल्टेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसा ही एक्सपांशन है, बस कॉस थीटा एक्स्ट्रा आता है। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन जैसे रहता है वैसा ही है, बस एक कॉस थीटा एक्स्ट्रा आता है। ठीक है। देन अल्फा कैसे फाइंड आउट करने का? टेन ऑफ अल्फा। टेन ऑफ अल्फा क्या रहता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या रहता है? अल्फा के पास वाला ए रहता है। अल्फा के पास जो भी है वो ए है, अल्फा से जो दूर है वो बी है। ओके, अवे फ्रॉम अल्फा इज बी एंड नियर अल्फा इज ए, राइट? ऐसा उसको याद रखना है। ठीक है। ओके चलो, तो कल क्या एक न्यूमेरिकल देखा है, और सारे न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। चलो ओके। उसके पहले मैं क्या बोलता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिवाइज करता हूँ। उसके पहले क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करता हूँ मैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमेशा हमको क्या लगेगा? साइन 30, साइन 60, कॉस 30, ये लगने वाले हैं। लेकिन ये तुमको आते हैं 90 to 0, इनके बीच में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका साइन और कॉस तुमको आता है। लेकिन 90 to 180 का बीच वाला भी अभी लगता है इधर वेक्टर में। 90 to 180 के बीच वाले एंगल्स जो है उनका भी साइन और कॉस लगता है। तो वो कैसे निकालने का, उसका ट्रिग्नोमेट्री जो फाउंडेशन के लेक्चर्स हुए थे वहां पर हो गया है।
लेक्चर्स मैंने भेजे हैं ग्रुप में, तुम लोग देखो उसको। ओके, एक बार मैं एक रिवाइज करता हूँ उसका, एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, बस एक ही लूंगा, देखो कैसा करना है वो। अगर भूल गया है, अगर तुम लोगों का भूल गए हो वो क्या करना है कैसे करना है, तो एक में न्यूमेरिकल लेता हूँ। चलो, तो कैसा करना है उसमें, बस रिवीजन चल रहा है, ये टीचिंग नहीं चल रहा है, ये वाला पार्ट रिवीजन चल रहा है, ऑलरेडी हुआ है। तुम लोग वीडियोस देख के अच्छे से अंडरस्टैंड करो। 4 वीडियोस है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एक एक वीडियो है, सिंपल सिंपल है, सब अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हमेशा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में लगता ही है, राइट। तो जिनको अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, जिनको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है 120 130 के ऊपर, उनको वो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करके लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स है। 4 क्वाड्रेंट्स मतलब यहां एंगल 0 से 90, जब एंगल 0 से 90 तक रहता है तब क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स। कैसा याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ सिल्वर साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ओके, 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन पॉजिटिव, 180 से 270 टैन पॉजिटिव, 270 से 360 कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब निकालना क्या है, सपोज हमको निकालना है साइन 135, कल यूज किया था ना ये। तो साइन 135 कैसा निकालने का, साइन ऑफ 180 माइनस 45। साइन 135 को कैसे लिखने का, साइन ऑफ 180 माइनस 45। तो 180 प्लस माइनस के लिए क्या होता है, चेंज नहीं होता, एज इट इज साइन का साइन रहता है, माइनस नहीं लेने का, बस एंगल लेने का 45। 180 प्लस रहेगा या फिर 180 माइनस सम एंगल रहेगा, तो साइन का साइन ही लेने का, जो एंगल है वही लेने का। लेकिन एक क्वाड्रेंट कौन सा आता है, ये क्वाड्रेंट कौन सा आता है, 180 में से कुछ तो माइनस करना है, 180 में से कुछ तो माइनस करना है, मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, तो वह साइन 45 आता है, 1/√2 ले आता है क्या, देखो साइन ऑफ 135 यूज किया है, कल के न्यूमेरिकल में कितना यूज किया था, 1/√2, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने लेक्चर्स किए उनको याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं लेक्चर्स किए वो लेक्चर्स देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स के साइन और कॉस लिखता हूं, वो याद रखो, वो भी चलता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पे ट्रायंगल लॉ के लिए, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ एंगल्स का हमको साइन और कॉस लगेगा, वो टेबल रट्टा मारो तो भी चलता है। तो फर्स्ट लिखता हूं मैं उसमें साइन 120। तो साइन 120 कितना रहेगा, दिखता है क्या उधर, दिख रहा है ना, साइन 120, साइन 120 कितना रहेगा, ये रहता है √3/2। साइन 120 क्या रहता है, √3/2, ठीक है। ओके, वेरी गुड। कॉस 120 क्या रहता है, जिनको आता है बोलो, कॉस 120 क्या रहता है, -½ कॉस 120 क्या रहता है, -½ ठीक है। देन साइन 135, साइन 135 कितना है, 1/√2। कॉस 135 कितना है, -1/√2। साइन 135 कॉस 135, ये कल यूज किया था, ठीक है। ओके, देन साइन 150, चलो बोलो साइन 150 कितना है, बोलो जिनको आता है कैलकुलेट करके बोलो साइन 150 कितना आता है। अभी जिनको नहीं आ रहा, ये वैल्यूज रट्टा मार के रखो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री देखा भी नहीं है और जिनको देखने का ये भी नहीं है, कल मैंने भेजा लेक्चर, वो देखना होता भी नहीं तुमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं सब अच्छे से बताता हूँ। ये चीजें रट्टा मारो, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जितना एंगल्स बोल रहा हूँ इतना रट्टा मारो, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना, हाफ, हाफ सही है। साइन 150 कितना आता है, हाफ आता है। और कॉस 150 कितना आता है, कॉस 150 -√3/2, -√3/2। साइन 180 कितना आता है, ये आता है 0। और कॉस 180 कितना आता है, ये आता है -1।
ये लगता नहीं 180 वैसे, लेकिन अभी दिया है तो ये ले लो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जिनको आ रहा है वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहा क्या करो, ये वैल्यूज लिख के लो। ओके, ये वैल्यूज लिख के लो एक कोपचे में, इसको हमको यूज करना है। ये किधर हवा में से नहीं आता, इसको निकालने का मेथड है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया है। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग एक बार पढ़ो, समझ, वो यूट्यूब पे सब लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, अंडरस्टैंड हो जाएगा, एकदम सिंपल है। चलो लिख के लो, इतना इतना वैल्यूज लिख के लो। चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया। चलो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नया। चलो तो क्या है, चलो क्या है ऐसा देखो, वापस फोर्स का ही मैं न्यूमेरिकल देता हूं, कुछ भी रह सकता है, वो फोर्स रह सकता है, डिस्प्लेसमेंट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, देखो देखो क्या 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 बोल रहा हूं मैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट उसका डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना होता है, तो 5 मीटर होता है। फर्स्ट उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट की तरफ होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, 5 मीटर होता है। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट इस एंगल पे होता है, कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। और कितना होता है, 5√2 होता है, कितना होता है, 5√2 होता है। पहले इधर जाता है 5 मीटर, फिर इधर जाता है 5√2 मीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, we have to find out total displacement of the object, we have to find out total displacement of the object and its direction। ठीक है, चलो लिखो, चलो लिखो। देखो अभी यहाँ पे दो लाइट से मैं सेकेंड लाइट ऑन कर रहा हूं, कुछ अच्छा दिखता है क्या बुरा दिखता है ये मुझे बोलो। अभी वन ट्यूबलाइट ऑन है, अभी सेकेंड ट्यूबलाइट भी ऑन कर रहा हूं, तो तुमको फर्क अच्छा दिखता है तो बोलो, नहीं दिखता है तो बंद बंद रखता हूं फिर मैं। देखो अभी वीडियो क्लैरिटी अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा चमकता है। अभी वीडियो क्लैरिटी अच्छा है क्या, पहले ठीक था, ओके ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है तो ऐसे रहने देते हैं। चलो 5√2 है, डायग्राम ड्रॉ किया क्या, मैं बोलता हूं। चलो डायग्राम ड्रॉ किया क्या, मैं बोलता हूं क्या। चलो डायग्राम ड्रॉ किया, लेफ्ट हैंड की तरफ 5 मीटर, और उसके बाद ऐसा 45 डिग्री पे 5√2, 45 डिग्री पे 5√2। ठीक है, चलो लिखो क्या, object is displaced 5 meter towards left। ऑब्जेक्ट, चलो चलो लिखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट।
Object is displaced 5 meters towards left and then 5 root 2 meters and then 5 root 2 meters at an angle of 45 degree with the horizontal, and then 5 root 2 meters and then 5 root 2 meters at an angle of 45 degree to the horizontal as shown in the figure, to the horizontal as shown in the figure. Then find out total displacement. Then find out total displacement and its direction. Then find out total displacement and its direction. ओके चलो, तो देखो इधर ही करेंगे बोर्ड पे। तुमको मैं न्यूमेरिकल्स करने को देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी बार लिखा है और वेक्टर का लेंथ कितना है 5 रूट 3। ठीक है ना, अभी वो चमकेगा, इसके पहले ही देख लो। यहाँ पे डी बार लिखा है मैंने उसको, और वेक्टर का लेंथ कितना है 5 रूट 2, और यहाँ पे सी बार लिखा है। तो दोनों का हमको क्या करना है, एडिशन करना है। क्वेश्चन रिपीट, चलो क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं। क्या, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, object is displaced by 5 meters towards left and then 5 root 2 meters and then 5 root 2 meters at an angle of 45 degree to the horizontal, then 5 root 2 meters at an angle of 45 degree to the horizontal as shown in the figure, then find out total displacement, and its direction। ठीक है, चलो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सी बार प्लस डी बार रहेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, चलो देखो अभी इधर सब लोग इधर चलो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, पहला डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का एडिशन। सी प्लस डी करो या फिर डी प्लस सी करो, तुमको जो अच्छा लगता है वैसा करो। ठीक है, ओके। तो देखो, तो सी बार को ड्रॉ करेंगे पहले क्या करेंगे, सी बार को ड्रॉ करेंगे। डी प्लस सी करता हूं मैं, सी प्लस डी भी होता है, लेकिन तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डी प्लस सी करता हूं। तो पहले डी बार ड्रॉ करेंगे, देखो इधर फटाफट पहले डी बार ड्रॉ करेंगे। बड़ा डायग्राम निकालता हूं थोड़ा। यहाँ पे एंगल कितना दिया है, यहाँ पे एंगल कितना दिया है 45। ठीक है, ये डी बार है। उसके बाद सी बार, पहले ड्रॉ किया मैंने डी बार, उसके बाद क्या ड्रॉ करना है, सी बार। डी बार जहां पर एंड होता है, डी बार जहां पर एंड होता है वहां पर सी बार स्टार्ट करना है, और फिर यहां से ये आता है रिजल्टेंट, फिर ये यहां से रिजल्टेंट आता है। तो रिजल्टेंट सीधा हो सकता है, ठीक है इधर करता हूं मैं, इधर करता हूं। तो ये रिजल्टेंट सीधा हो सकता है, थोड़ा इधर हो सकता है, या फिर थोड़ा इधर भी हो सकता है। ये रिजल्टेंट एकदम वर्टिकल रह सकता है, इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, वो हमको पता नहीं है। डी एंड रिजल्टेंट, डी बार एंड रिजल्टेंट, इनके बीच में जो भी एंगल है उसको मैं बोलता हूं अल्फा। इनके बीच में जो भी एंगल है उसको क्या मैं बोलता हूं अल्फा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो कैलकुलेट मत करो, इधर देखो तुमको कैलकुलेशन के लिए मैं देता हूं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, उसको आर बोलते हैं, कभी कभी मॉड ऑफ डी बार प्लस सी बार ऐसा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो चलता है। तो रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2dc कॉस ऑफ थीटा।
डी स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, तो डी कितना है 5√2 है, डी कितना है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर कितना आता है, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 प्लस प्लस सी स्क्वायर, सी का कितना है वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, डी कितना है 5√2, सी कितना है 5 इंटू कॉस ऑफ, अभी एंगल फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। चलो एंगल कितना है, डी और सी में एंगल कितना है, डी और सी में एंगल कितना है, बोलो कमेंट करो मुझे, बोलो उतना तो बोलो, डी और सी में एंगल कितना है, बोलो कितना है एंगल, डी और सी में एंगल कितना है, वेरी गुड, ओके सब लोगों को आ रहा है अभी, कल गलती किया लेकिन आज नहीं, आज गलती नहीं किया, वही न्यूमेरिकल है, कल जैसा ही है ये। तो कैसा, यहां से ही डी आगे स्टार्ट करने का, डी भी इधर से, डी इधर से स्टार्ट हो रहा है, सी इधर से, वैसा नहीं, सी इधर से स्टार्ट हो रहा है तो डी को भी इधर से स्टार्ट करो, तो दोनों को एक ही जगह जगह से स्टार्ट करने का, डी इधर से स्टार्ट होगा तो ऐसे जाएगा, सी इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल हमको चाहिए, इनके बीच का एंगल हमको चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है, डी का, डी ये डी ही आगे मैंने ये डॉटेड लाइन डी ही है, तो डी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 है, डी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 135, तो डी और सी इनके बीच में एंगल कितना आता है 135, डी और सी इनके बीच में एंगल कितना आता है 135, ठीक है 45 नहीं आता, 45 नहीं आता, 135 आता है। While finding out angle between vectors, vector should start from same point, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है ये, while finding out angle between vectors, vector should start from same point, तो यहां पर एंगल आता है 135, तो 135 पुट करने का, तो कितना होता है रूट ऑफ 25 इंटू 2 50 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो 5 इंटू 5 कितना 25 का 2 टाइम्स 50√2 इंटू cos ऑफ 135 कितना आता है 1/√2 माइनस 1/√2, cos 135 अभी लिख के दिया ना, तो माइनस 1/√2, √2 गया तो ये माइनस इधर आता है, ये माइनस यहां पर आता है, तो -50 प्लस 50 उड़ता है, बचता है 25, 25 का रूट कितना आता है 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है 5 मीटर, ठीक है लेकिन ध्यान से करो, गलती हुआ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान से करो, ठीक है। तो कितना आता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है 5, तो इधर 5 जाता है और इधर 5√2 जाता है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है 5 का, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है 5। अब इधर, अब ये अल्फा फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है अल्फा, तो अल्फा का भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा, डायरेक्ट लिखू क्या अभी, tan ऑफ अल्फा डायरेक्ट लिखता हूं, क्या रहता है उधर b sin थीटा, तो b कौन है बोलो, b कौन है, अल्फा के बाजू में जो रिजल्टेंट तो रहेगा ही ना, अल्फा के तो बाजू में रिजल्टेंट रहेगा, लेकिन दूसरा जो बाजू में रहता है वो रहता है a, नियर अल्फा वेक्टर इज, नियर अल्फा वेक्टर इज a, तो ये d a है, तो a कहां पर रहता है, इधर रहता है, तो वहां पर मैं लिखता हूं d, b किधर रहता है, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है d, तो नियर अल्फा a रहता है, तो a मैंने नीचे लिखा, अवे फ्रॉम अल्फा मतलब है c है, अवे फ्रॉम अल्फा मतलब c है, तो ये b है, तो ये ऊपर भी रहेगा ये नीचे भी रहेगा, ठीक है, यहां और यहां अवे फ्रॉम अल्फा वाला वेक्टर, यहां नियर अल्फा वेक्टर, तो नियर अल्फा d है, d यहां पर, अवे फ्रॉम अल्फा c है, c, ऊपर क्या आता है, ऊपर क्या आता है साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ 135 थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और नीचे यहां पे क्या रहता है cos 135, ठीक है, ओके। सी कितना है, सी कितना है 5,
साइन 135 कितना है 1/√2। अभी इधर क्या आएगा इसमें, सी है 5, साइन 135 1/√2 डिवाइडेड बाय डी कितना है, डी है 5√2 और प्लस सी कितना है 5 इंटू कॉस ऑफ 135 कितना है -1/√2। ठीक है, सी 5 डी कितना है 5√2 साइन 135 1/√2 अभी लिख के दिया है तुमको, कॉस 135 -1/√2। इसको सॉल्व करके देखो अल्फा कितना आता है, चलो करो इसको सॉल्व करो। अल्फा कितना आता है बोलो मुझे, अल्फा टैन अल्फा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अल्फा, ये सॉल्व होने के बाद टैन अल्फा आएगा, अल्फा कितना रहेगा वो भी बोलो मुझे। चलो लिख के लो और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, तुम लिख के ले लो उसके बाद और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहले लिख के ले लो रिजल्टेंट के लिए या फिर टैन अल्फा के लिए, यहां पर डायग्राम डायग्राम भी निकालना है, चलो करो। हाय हाय हाय। चलो हो गया क्या, अल्फा बोलो, अल्फा अभिषेक अल्फा बोलो मुझे, टैन अल्फा मत बोलो कितना आता है, अल्फा बोलो मुझे। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुमको टाइम पास लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, ठीक है इजी है, धीरे धीरे और इजी लगता है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पहले तो टेंशन मत लो, हो जाएगा धीरे धीरे क्लियर। नहीं नहीं, -5/√2 बनाया था, सो हम कैलकुलेशन एकदम आराम से करो। ये कितना आता है बोलो, टैन अल्फा कितना आता है, √2 वगैरह कुछ नहीं आता, √2 सब निकल जाता है उधर से। क्या करो, इजी करना है तो क्या करो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √2 से सबको नीचे भी मल्टीप्लाई करो, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1/3 दिव्या नहीं आता, 1/3 नहीं आता बस। -45 ओके ठीक है, चलो करो। ये यहाँ का उड़ाता हूँ मैं जरा, कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी। चलो कैलकुलेशन करने का, देखो इधर अभी, चलो देखो देखो ऐ ऐ ऐ अल्फा है स्वामी, वो अल्फा है तेरा, टैन अल्फा नहीं आया, जो लिखा है अल्फा है ना, वो एंगल बता रहे तो अल्फा है, वो टैन अल्फा नहीं है। चल इधर ऐ इधर, तो √2 से क्या किया मैंने, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया इंटू √2 और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इसको ऊपर उठा रहा हूं मैं, यहां पर इसको ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है ना, टैन अल्फा। तो √2 गया तो ऊपर क्या आता है 5, √2 को √2 जाता है तो ऊपर 5, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। √2 इंटू √2 कितना आता है 2, √2 इंटू √2 2, और 5 इंटू 2 कितना होता है 10। ये माइनस का यहाँ माइनस होता है, इधर का √2 और ये √2 उड़ता है,
और यहाँ पे क्या बचता है 5। तो 10 माइनस 5 5 आता है, और 5/5 कितना आता है 1 आता है। ओके 5/5 कितना आता है 1 आता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना, किसका tan 1 रहता है, किसका tan 1 रहता है 45 डिग्री का tan 1 रहता है, किसका tan 1 रहता है, तो 45 डिग्री का tan 1 रहता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 45, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 45। ठीक है, चलो चलो कंप्लीट करो, लिख के ले लो। चलो बोलो, कितने लोगों को क्लियर हो गया, यस सेंड करो। अगर नहीं क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो रिपीट ऐसा लिख के सेंड करो, तो मैं रिपीट करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, शर्माने का नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का, समझा है तो ही समझा है बोलने का, ठीक है ना। समझा है तो यस लिखो, नहीं समझा तो रिपीट सेंड करो मुझे, रिपीट कमेंट करो। ठीक है, ठीक, शर्माने का नहीं, नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं, प्राइवेटली मैसेज भेजा तो किसी को भी पता नहीं चलता, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता। ठीक है, चलो बाकी लोग बोलो, सब लोग कमेंट करने का, सब लोग कमेंट करने का। कमेंट का दो बेनिफिट है, एक तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है मुझे समझता है, दूसरा नींद नहीं आती, एक ही एक्टिविटी किया तो नींद आती है। ओके, कभी टाइपिंग किया, कभी राइटिंग किया, कभी वीडियो देखा तो नींद नहीं आती, बोर नहीं होता। ठीक है, ओके चलो, तो फटाफट एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो सबको ऑलमोस्ट समझ में आया है, लेकिन एकदम पक्का बैठने के लिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, चलो इधर, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट का, चलो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट किया इधर 5 मीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर 5 मीटर किया, उसके बाद इधर किया 5√2 मीटर, इधर 5 मीटर और इधर 5√2 मीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, पहली वाली डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वाली डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन। मैंने थोड़ा यहाँ पर उल्टा लिखा, उल्टा लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सी प्लस डी और डी प्लस सी सेम रहता है, तो डी प्लस सी। तो पहले डी बार ड्रॉ किया, फिर सी बार ड्रॉ किया, रिजल्टेंट ऐसा आता है। ओके, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला में जो वैल्यूज था पुट किया, तो आंसर कितना है 5। तो इसका लेंथ, चलो देखो अभी इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, इसका लेंथ कितना आया 5 मीटर, इसका लेंथ कितना आया 5 मीटर, इधर से पता चला। मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट इधर गया 5 मीटर, ऑब्जेक्ट इधर गया 5 मीटर और उसके बाद इधर जाता है 5√2 मीटर। ओके, ऑब्जेक्ट इधर 5 मीटर जाता है, इधर जाता है 5√2 मीटर। मतलब एक्चुअली कैसे जाता है, एक्चुअली जाता है बस ऊपर, इधर जाता है थोड़ा, इधर जाता है, तो एक्चुअली कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्चुअली कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कितना डिस्टेंस है ऐसा ऊपर जा रहा है, 5 मीटर से ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट, बस ऊपर जा रहा है। कितना डिस्टेंस से ऊपर गया, कितना मीटर से ऊपर गया, 5 मीटर्स। एंगल अल्फा का फॉर्मूला ये है tan अल्फा, तो फॉर्मूला यहां पर यूज किया, जो अल्फा के पास में रहता है वो ए है, तो ए कहां पर है, नीचे। अल्फा के जो दूर है वो रहता है बी, बी ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। साइन 135 कॉस 135 वैल्यूज पुट किया, फिर √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। चलो फटाफट इधर देखो, हाँ √2 का मैं बोल रहा हूँ, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो √2 को ये √2 जाता है, इधर क्या बचता है 5। ये वाला कुछ लोगों को समझा नहीं, ये देखो √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ता है क्या डिवीजन को, नहीं ना, इस नंबर को ये कैंसिल ही होने वाला है वैसे तो यहाँ पर क्या, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए हमको करना पड़ता है। तो √2 से इधर मल्टीप्लाई किया, √2 कैंसिल, ऊपर बचता है 5, √2 अंदर छोड़ दिया, तो √2 इंटू √2 कितना 2, और 5 इंटू 2 10, माइनस का यहाँ माइनस आता है, ये √2 कैंसिल, और यहाँ पर 5 बचता है, तो 10 - 5 5, 5/5 1, तो tan ऑफ अल्फा 1 आता है।
अब किसका tan 1 रहता है, कौन सा एंगल का tan 1 रहता है, 45 का, तो एंगल 45, एंगल 45 मतलब क्या, यहां पे एंगल 45, अल्फा 45 मतलब कौन सा एंगल 45, यहां का एंगल 45, तो ये तो पहले से ही 45 था, ये बाद में 45 आया, तो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली वर्टिकल है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ये 45 पहले से हमको पता है, और उसके आगे यहाँ का एंगल अल्फा कितना आया, 45, मतलब ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट हुआ ना, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टेंट हुआ है, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एग्जैक्टली वर्टिकल है, मतलब ये इधर भी नहीं है थोड़ा, ये इधर भी नहीं है थोड़ा, ये एग्जैक्टली वर्टिकल है। कहां से पता चलता है, 45, ये 45, ये 45 मतलब 90 डिग्री ऐसा बराबर सीधा ऊपर आएगा, और कितना लेंथ उसका 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर का, और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90, और इसके साथ कितना, इसके साथ 45, ये यहां से मिलता है इस फॉर्मूले से, इसके साथ एंगल 45। अब क्लियर सबको, क्या डाउट है, रूट टू का समझा दिया मैंने। सी बार नीचे लिया तो आता है, सी बार भी नीचे लिया तो आता है, थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने में तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, वैसा भी मैं लेता हूं, वैसा भी मैं लेता हूं, सी बार फर्स्ट लिया, डी बार बाद में लिया तो भी आता है, लेकिन थोड़ा तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। चलो अभी क्लियर ना सबको, अभी सबको क्लियर, जिनको अनक्लियर था वो वाले बस बोलो, बाकी सबको क्लियर है मुझे पता है, जिनको अनक्लियर था वो वाले लोग बोलो क्लियर हो गया अभी, कमेंट कमेंट करो। चलो और एक न्यूमेरिकल करेंगे।